पहले उंगली पकड़ के चलते थे, अब चलना मुझे सिखाते हैं। मुझे किस तरह जीना है, मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। सीनियर सिटीजन्स, ये शब्द भारी लगता है आजकल की जनरेशन को। बच्चे अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका खर्चा नहीं उठाते, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें घर से भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसी तमाम स्थितियों के अंदर इन सब को मद्देनजर रखते हुए ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल हाई कोर्ट नए नए जजमेंट लाता है, नए नए लॉ लाता है, जिससे कि सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनकी जो प्रॉपर्टी उनके बच्चे हड़प लेते हैं उसको बचाया जा सके। जिसके चलते ही सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की और उनकी संपत्ति की रक्षा की जाती है। बहरहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे, यदि बच्चे अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उन्हें जेल किस प्रकार से हो सकती है, किस तरीके से उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कराई जा सकती है। मैं आशा करूंगा कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां आप तक पहुंच सके, आपको पता हो कि आपके अधिकार क्या है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑनेबल हाई कोर्ट, ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट नए नए जजमेंट लाता है, जिससे सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन की जा सके, उनकी सुरक्षा हो सके और उनकी संपत्ति को भी प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन एक्ट किस तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। तो यदि कोई भी बच्चा अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखता, उनकी बेसिक नीड्स को, उनकी ज़रूरतों को, जो उनकी आम ज़रूरतें हैं, यानी कि रहने खाने की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, यदि वो उनको पूरा नहीं करता तो वो उनसे मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के पास ये राइट होता है सेक्शन 125 के तहत भी, और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर भी वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं कि मेरी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा है, मेरी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसी तमाम स्थितियों के अंदर सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस अलाउ कर दिया जाता है और बच्चों को यह आदेश दिया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को, जो सीनियर सिटीजन है, उनको मेंटेनेंस दे। दोस्तों, दूसरी बात, यदि सीनियर सिटीजन को ऐसा लगता है कि दूसरा बच्चा उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या फिर वो ख्याल नहीं रख रहा है और कल को वो कोई अपराध कर देगा या उसका नेचर सही नहीं है, वो गलत संगत में उठता बैठता है, तो ऐसी स्थितियों के अंदर भी वो उन बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ऐसा सीनियर सिटीजन के पास राइट होता है कि वो बच्चे को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि ये कल को कोई अपराध कर देगा जिसके कारण पूरा परिवार डूब जाएगा या पूरे परिवार को संकट उठाना पड़ेगा, पूरे परिवार की समाज में बदनामी होगी। इन सभी के चलते सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को संपत्ति से भी बेदखल कर सकते हैं। और दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, जिसमें बताया गया है यदि सीनियर सिटीजन की संपत्ति को लेने के बाद उनके बच्चे उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, या फिर जो लड़का है वो बहू के कहने में रहकर के अपने माता पिता को घर से निकालने की धमकी देता है, घर से निकलने के लिए कहता है, उन्हें सड़क पर रहने के लिए छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सेक्शन 23 लागू होता है और वो यदि चाहे, सीनियर सिटीजन यदि चाहे तो अपने बच्चों से संपत्ति को वापस ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें एक कंडीशन मेंशन करनी होती है, जो उन्होंने गिफ्ट डीड की है या ट्रांसफर डीड करी है, जब अपने घर के कागजात, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात अपने बच्चों के नाम किए हैं, तो उसमें एक कंडीशन लिखवानी जरूरी होती है कि यदि उनका वे ख्याल नहीं रखेंगे तो वो अपनी संपत्ति को वापस ले सकेंगे। तो यदि आपने कंडीशन लिखवा रखी है तो सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक आप अपने बच्चों से संपत्ति को वापस ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से सीनियर सिटीजन एक्ट सीनियर सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करता है और उनकी जो संपत्ति है उसकी भी रक्षा करता है। अब हम जानते हैं कि यदि कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, उनके साथ गाली गलौज करता है, उन्हें घर से बाहर निकाल देता है, सड़क पर छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सीनियर सिटीजन एक्ट किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, सेक्शन 24 इस बात का प्रावधान करता है, यदि बच्चे ने अपने माता पिता को बाहर निकाल दिया है, जो वरिष्ठ नागरिक है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, यदि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्हें 3 महीने की सजा दी जा सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसे 3 महीने की सजा दी जा सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं जो इंडियन पैनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, उसमें किस तरीके से सजा का प्रावधान किया गया है। तो यदि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के साथ मारपीट करता है, यदि उन्हें किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाता है, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, तो ये सेक्शन 323 के तहत क्राइम है, यानी कि किसी को क्षति कारित करना, किसी के प्रति क्षति कारित करना, उसे नुकसान पहुंचाना, यानी कि उसे चोट मारना, तो ये धारा 323 के तहत अपराध है। ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक की सजा दी जा सकती है। दोस्तों, दूसरी हम बात करेंगे, यदि वो उसे धमकी देता है, घर से बाहर निकलने की धमकी, जान से मारने की धमकी, तो ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 506 के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की सजा दी जा सकती है, जो कोई भी किसी व्यक्ति को धमकी देता है। तो यदि सीनियर सिटीजन को धमकी दी जा रही है, घर से बाहर निकलने की धमकी, उनके साथ मारपीट करने की धमकी या फिर उन्हें जान से मारने की धमकी, ऐसी तमाम कंडीशनों के अंदर सेक्शन 506 ऑफ इंडियन पैनल कोड के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सजा दी जा सकती है। तो दोस्तों, यदि कोई गंभीर चोट मारी जाती है तो यहाँ पर धारा लगती है 307
हाफ मर्डर की। यदि कोई अंग शरीर का खराब हो जाता है या शरीर के किसी अंग के खराब होने की संभावना होती है मारपीट के दौरान, तो सेक्शन लगता है 307 और उसके मुताबिक उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा दी जा सकती है। तो ये सजा के प्रावधान है। यदि किसी भी सीनियर सिटीजन के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, तो वो शिकायत कर सकता है। उसके बाद उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, उसे जेल में भेजा जाएगा जो कोई भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है। तो बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन किस तरीके से शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना होगा। वहाँ पर आपको बताना होगा किस तरीके से आप पर अत्याचार किया जा रहा है, किस तरीके से मारपीट की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है। उसकी एक कंप्लेन आपको देनी होती है, जिसके बाद उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। यदि आपकी बात थाने में नहीं सुनी जाती या पुलिस स्टेशन में कोई व्यक्ति आपकी एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं करता या नहीं लिखता, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एसएसपी के ऑफिस में जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस थानाध्यक्ष को आदेशित करवा सकते हैं कि वो आपकी एफआईआर पर कार्रवाई करे। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस, किस तरीके से यदि कोई बच्चा अपने माता पिता को, जो कि वरिष्ठ नागरिक है, उनको परेशान करता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किस तरीके से कराई जाती है और उन्हें कितनी सजा दी जा सकती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, जल्दी उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।